मन लगाकर सुनो दोस्तों, कभी कभी जीवन के बीचों बीच खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि हमारे भीतर एक लगातार गूंजता हुआ शोर है। एक ऐसा शोर जिसे कोई और नहीं सुनता, लेकिन हम उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। ये शोर है हमारा अपना मन, कभी अतीत की यादों में भटकता हुआ, कभी भविष्य के डर में उलझा हुआ, कभी कल्पनाओं में फंसा हुआ और कभी हमारी ही बनाई हुई चिंताओं में डूबा हुआ। हम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर एक अदृश्य लड़ाई चल रही होती है। इसी लड़ाई को समझने, इसे संभालने और इससे मुक्त होने की सबसे गहरी कला आज से 2500 साल पहले एक साधु ने दुनिया को सिखाई थी। वही साधु जिन्हें दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ बुद्ध के बारे में नहीं है। ये वीडियो आपके बारे में है, आपके मन के बारे में, आपके दर्द के बारे में, आपके विचारों, आपकी भावनाओं और उस आजादी के बारे में जिसकी आपको तलाश है, पर जिसका रास्ता आपको अभी तक नहीं दिखा। आज हम बात करेंगे क्यों हमारा मन दुख पैदा करता है, क्यों हम छोड़ नहीं पाते, क्यों मौन से डरते हैं और कैसे बुद्ध की साधना और आधुनिक मनोविज्ञान मिलकर हमें एक नई दृष्टि देते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर ले, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, ये जीवन को समझने का विज्ञान है। एक डीप ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवे जहां चेतना, मनोविज्ञान और ध्यान एक साथ मिलकर एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जिसके पीछे छुपी है आपकी असली शक्ति, मन का वास्तविक चेहरा, वह जो कोई नहीं देखता। हमारी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों में उलझी रहती है, करियर, रिश्ते, पैसों का दबाव, लोगों की राय और सबसे ज्यादा हमारी आदतें। लेकिन भीतर एक ऐसी जगह है जहां हम शायद ही कभी पहुंचते हैं, अपनी माइंड रियलिटी में। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। लेकिन असली समस्या यह है, हम सोचते नहीं, हम पर सोचा जाता है। हम अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, उसके गुलाम हैं। जब आप दुखी होते हो तो दुख आपको नहीं पकड़ता, आप दुख को पकड़ते हो। जब आप डरते हो तो डर आपको नहीं चलाता, आप डर को बिना देखे फॉलो करते हो। जब आप गुस्सा होते हो तो गुस्सा आपको नहीं खींच कर लाता, आप ही उसे आमंत्रित करते हो। ये जानना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि मन एक जटिल मशीन नहीं, यह एक जीवित ऊर्जा है। विचार उठते हैं, गिरते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन हम उनमें उलझ जाते हैं, जैसे कोई मछली जाल में फंस जाती है। मनोविज्ञान इसे कहते हैं कॉग्निटिव एंटेंगलमेंट, जहां मन खुद को पकड़ने लगता है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकले, यही बुद्ध का रास्ता शुरू होता है। छोड़ना, लेटिंग गो, मुक्ति का असली द्वार। हमारी हर समस्या की जड़ एक ही है, पकड़। कुछ पकड़ने की, कुछ अपनी बनाने की, कुछ खोने के डर की, कुछ न मिलने के डर की। आप दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि जीवन कठिन है, आप दुखी इसलिए होते हो क्योंकि आपने कठिन को पकड़ लिया। बुद्ध ने कहा, छोड़ना दुख से भागना नहीं, बल्कि दुख को समझकर उसे अंदर से मुक्त करना है। आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है, इमोशनल रिलीज, यानी अपने मन को यह अनुमति देना कि जो बीत गया है वह बिना प्रतिरोध के बीत सके। लेकिन समस्या है, मन छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे पकड़ में सुरक्षा महसूस होती है। उसे लगता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो वह खाली हो जाएगा और खालीपन से उसे डर लगता है। पर सच यह है, खालीपन कोई कमी नहीं, खालीपन ही स्वतंत्रता है। जब आप छोड़ते हो, आप खोते नहीं, आप हल्के होते हो, आप टूटते नहीं, आप खुलते हो, आप कमजोर नहीं होते, आप खाली होकर मजबूत होते हो। किसी को छोड़ना, किसी पछतावे को छोड़ना, किसी दर्द को छोड़ना, किसी उम्मीद को छोड़ना, ये दुनिया की सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत साधना है। मौन, जहाँ जीवन असली रूप में दिखाई देता है। बुद्ध ने मौन को सिर्फ शांत बैठना नहीं कहा, मौन मन का प्राकृतिक स्वरूप है। शोर मन की बीमारी है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तभी आप पहली बार अपने भीतर की सच्चाई देखते हो। लेकिन मौन से हमारी दुश्मनी पुरानी है। हम शोर में जीना पसंद करते हैं, फोन का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की बातें, अंदर का बड़बड़ाना, क्योंकि अगर शोर रुक गया तो हम खुद से मिल जाएंगे और यही हमें डराता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, खुद से मिलना सबसे कठिन और सबसे मुक्तिदायक अनुभव है। मौन एक खाली कमरा नहीं, मौन एक दर्पण है जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, जहां आप विचारों को रोकते नहीं, विचारों को देखते हो
और देखने भर से विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। वह धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं, जैसे धुएं की लकीर हवा में खो जाती है। ध्यान मन की जड़ तक पहुंचने की कला। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमय ऊर्जा नहीं। ध्यान सबसे सरल, सबसे वैज्ञानिक और सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिससे आप अपने मन को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देते हो। ध्यान वह कला है जहां आप देखते हो मन कैसे चलता है, कैसे विचार आते हैं, कब भावनाएं उठती हैं, कब मन भागने लगता है। जब आप देखना शुरू करते हो, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, चेतना जागती है, और जब चेतना जागती है, जीवन बिल्कुल बदल जाता है। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं होता। जितना लक्ष्य लोग बनाते हैं, उतनी ही बाधाएं खड़ी होती हैं। ध्यान का एक ही नियम है, जस्ट बी, बस रहो, बस देखो, बस स्वीकार करो। बुद्ध का ध्यान सिखाता है, मन को जीतना नहीं, मन को समझना है, क्योंकि जिसे आप समझते हो उसके ऊपर आपका नियंत्रण अपने आप बढ़ जाता है। दुख जीवन का सच्चा शिक्षक। दुनिया दुख को दुश्मन समझती है, लेकिन बुद्ध ने कहा दुख सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि दुख आपके सामने आपकी वास्तविकता रख देता है। अगर आप टूटे हैं, दुख बताएगा आप किस चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप रोए हैं, दुख बताएगा आपका दिल किस जगह कमजोर हुआ। अगर आप अकेले पड़ गए, दुख बताएगा आपकी शक्ति अभी कहाँ अधूरी है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं ट्रॉमा अवेयरनेस। जहाँ दर्द आपको नष्ट नहीं करता, दर्द आपको बदलता है। जीवन में जो भी टूटा है, उसका अर्थ समाप्त होना नहीं, उसका अर्थ है अब आप खुद को नए रूप में जन्म देने वाले हो। मन का भ्रम जो हम देखते हैं वह सच नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है हम दुनिया को नहीं देखते, हम दुनिया को अपने मन के चश्मे से देखते हैं। अगर अंदर डर है, दुनिया खतरनाक दिखाई देगी। अगर अंदर असुरक्षा है, हर रिश्ता जोखिम लगेगा। अगर अंदर पछतावा है, हर नया कदम गलत लगेगा। अगर अंदर प्यार है, हर चेहरे में इंसानियत दिखाई देगी। यही मन का भ्रम है, जो भीतर है वही बाहर बन जाता है। बुद्ध ने इस भ्रम को कहा माया। मनोविज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव प्रोजेक्शन। आप जैसा महसूस करते हो वैसे ही अनुभव बनते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसे ही रास्ते खुलते या बंद होते हैं। इसलिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, दृष्टि बदलने की जरूरत है। नियंत्रण छोड़ो और जीवन प्रवाह बनकर चलने लगता है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, रिश्तों को, परिस्थितियों को, यहाँ तक कि भविष्य को भी। लेकिन नियंत्रण की यह कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव पैदा करती है। सच यह है, जीवन बहाव है, नदी की तरह। आप जितना रोकते हो उतनी पीड़ा होती है। बुद्ध ने कहा जिसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, उसे नियंत्रित करने की कोशिश सबसे बड़ा भ्रम है। मनोविज्ञान इसे कहता है रैडिकल एक्सेप्टेंस। जहां आप परिस्थितियों के साथ लड़ते नहीं, उन्हें समझकर चलते हो, और तभी जीवन मुश्किल नहीं लगता। जीवन एक नृत्य जैसा लगता है। आंतरिक स्वतंत्रता जहां कोई आपको छू नहीं सकता। लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है पैसा, सफलता, मान सम्मान, आजादी से जीना। लेकिन बुद्ध ने कहा असली स्वतंत्रता मन की होती है। अगर मन आजाद नहीं तो बाहरी आजादी भी बेकार है। आजादी तब मिलती है जब आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, आपके विचार आपको खींचकर नहीं ले जाते, आपका गुस्सा आपको कमजोर नहीं करता, आपका डर आपको पीछे नहीं रोकता। जब आपका मन किसी बात से घायल नहीं होता, किसी याद से झुकता नहीं, किसी इंसान से डगमगाता नहीं, तभी आप अंदर से आजाद होते हो। ये स्वतंत्रता न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। भीतर का प्रकाश वह जो हमेशा जल रहा है। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश है, एक ऐसी शक्ति जो न दुख से बुझती है, न तकलीफ से टूटती है, न असफलता से मिटती है। लेकिन उस प्रकाश पर हमने परतें चढ़ा दी हैं। भूल, भय, अपेक्षाएं, पछतावे, गुस्सा और दुख की परतें। ध्यान उन परतों को हटाता है, धीरे, कोमलता से, बिना चोट पहुंचाए। जब परतें हटती हैं, भीतर का प्रकाश दिखाई देता है। वही प्रकाश बुद्ध ने निर्वाण कहा। मनोविज्ञान उसे कहता है इंटीग्रेटेड सेल्फ। जहां आप टूटे नहीं, आप पूरे हो। जहां आप असंगठित नहीं, आप स्पष्ट हो। जहां आप छाया में नहीं, प्रकाश में हो। अब बुद्ध का मौन सिर्फ ध्यान नहीं, वह आपका नया जीवन है। अब समझो, बुद्ध का मौन
सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है मन की अनावश्यक हलचल को स्वाभाविक रूप से शांत कर देना। वह मौन जहां आप दुनिया से भागते नहीं बल्कि दुनिया को एक नई दृष्टि से देखते हो। मौन का मतलब है शोर के पार जाना, अहंकार के पार जाना, भय के पार जाना, दुख के पार जाना। और जब आप इस पार पहुंचते हो तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। आप बदल जाते हो अंदर से पूरी तरह, जड़ तक। यही बुद्ध का मौन आज की भाषा में साइकोलॉजिकल क्लैरिटी है। जब मन साफ हो जाता है तो हर फैसला साफ होता है, हर भाव साफ होता है, हर रास्ता साफ होता है। आप वही इंसान रहते हो लेकिन भीतर से आप पूरी तरह बदल चुके होते हो। अंत लेकिन यह आपका नया आरंभ है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है आप अपने भीतर एक बदलाव की आहट महसूस कर रहे हो। ये वीडियो कोई ज्ञान नहीं था, यह एक दर्पण था जिसमें आपने अपने मन की तस्वीर देखी है। अब आपकी यात्रा शुरू होती है, अपने मन को समझने की, अपनी भावनाओं को स्वीकारने की, अपने दुख को बदलने की, अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की। बुद्ध का रास्ता किसी धर्म का रास्ता नहीं, जीवन का रास्ता है। और यह रास्ता हर उस इंसान के लिए है जो खुद को जानना चाहता है। याद रखो, जो छोड़ता है वह खोता नहीं, वह हल्का होता है, वह उठता है, वह खिलता है। आप भी खिलने वाले हो, बस पहला कदम बढ़ाना है अपने भीतर की ओर। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।